नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। आई होप, आई विश एंड प्रे कि आप बहुत अच्छे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अपने ऊपर खूब विश्वास है आपको, पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। हमारी रीडिंग का आज का टॉपिक है, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? चाहे आप इस वक्त अभी साथ में एक रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अलग हो गए हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, रीज़न जो भी हो, क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? डू दे मिस यू? ये है हमारी रीडिंग का आज का टॉपिक। मैं यहाँ 2 डेक्स यूज़ कर रही हूँ एज़ यूजुअल, और हम कुछ इनिशियल्स पुल करेंगे, कुछ लकी डेट्स एंड मंथ्स कुछ पुल करेंगे जो आपके रिलेशनशिप के लिए लकी हो सकता है, आपके लिए लकी हो सकता है। हमारा क्वेश्चन है, डू दे मिस यू? क्या आपके पर्सन, आप जिसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप के अंदर हैं, डू दे मिस यू? देखिए, रीडिंग शुरू करने से पहले एक बात मुझे बतानी है आपको कि मेरी सारी पर्सनलाइज्ड रीडिंग 18 एज से ऊपर के लोगों के लिए है। प्लीज़ अगर आप अंडर 18 एज हैं, मुझे मैसेजेस नहीं कीजिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। आई फील वेरी बैड कि कोई एक होप लेकर के मेरे पास आ रहे हैं और मुझे उन्हें मना करना पड़ रहा है। ओनली मैसेज मी इफ़ यू आर 18+। क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं? बॉटम ऑफ द डेक से 2 कार्ड्स पुल करूंगी आज। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है स्ट्रेस एंड फाइटिंग। पहले ये कार्ड्स की रीडिंग करते हैं, उसके बाद में मैं दूसरे कार्ड्स पुल करूंगी। पॉसिबिलिटीज, अलोननेस, एडवेंचर, लेजीनेस एंड कॉन्शियसनेस। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है स्ट्रेस और फाइटिंग। ये 2 कार्ड्स जो आए हैं, ये आपके रिलेशनशिप के लिए मैंने पूछे हैं कि आपके रिलेशनशिप की ऑल ओवर एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप दोनों की एनर्जी क्या है। ओके, पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है फर्स्ट। आप दोनों के बीच में, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से अभी अलग हैं, सेपरेटेड हैं, या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, शायद आप दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं, शायद एक ही जगह रहते हैं लेकिन कम बातचीत होती है, कम कांटेक्ट है आपका, वो आपको कम मैसेजेस, कॉल मैसेजेस, टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए बेसिकली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। पॉसिबिलिटी, आप दोनों के बीच में
किसी बात को लेकर के या आर्ग्यूमेंट हुआ हो या कुछ ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से आपका या आपके पर्सन का, यहाँ मुझे आपके पर्सन का ज़्यादा लग रहा है, उनका टेम्परेचर यानी उनका गुस्सा थोड़ा हाई हो गया और उन्होंने या तो आपसे कुछ बात कह दी जिस बात को आपको हर्ट हुआ, जिस बात से आपको हर्ट हुआ, ठीक है। या तो फिर कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनके पर्सन ने उन्हें कुछ कहा ही नहीं है और वो चले गए हैं, शायद कहीं दूसरी जगह, शायद कोई दूसरी सिटी, या आपको ब्लॉक कर दिया है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी बात के। टेम्पररी ब्लॉक किया हो, ज़रूरी नहीं है कि परमानेंटली ब्लॉक किया हो, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई है। अब अगर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर उन्होंने कहा है अपने मुंह से या टेक्स्ट मैसेज से, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है और वो कहे बगैर चले गए हैं आपको, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ एक रफ आइडिया दे दिया हो आपको कि भाई ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, या ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है, या ऐसी मेरी सोच है। कुछ गिने चुने शब्दों में उन्होंने आपसे कुछ कहा हो, शायद फेस टू फेस नहीं भी कहा हो, लेकिन कोई मैसेज कर दिया हो या कॉल कर दिया हो, सिर्फ एक टेक्स्ट कर दिया हो, किसी के थ्रू उनने आप तक मैसेज पहुंचाया कि वो अवेलेबल नहीं है, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, या उन्होंने कुछ भी आपसे कहा नहीं है और वो चले गए हैं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे पॉसिबिलिटी के कार्ड से लग रहा है। ये मैंने सिर्फ आपको एक सिचुएशन बताई है, आपकी सिचुएशन से रिजेंबल करती है, ठीक है, नहीं करती है कोई बात नहीं। अभी रीडिंग आप देख सकते हैं, आगे बहुत कुछ है बताने के लिए। सो क्या वो मिस करते हैं आपको? यस, दे डू मिस यू। लेकिन इतने से आप चले मत जाइएगा, आगे रीडिंग में आपके लिए कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं जिनका आपका जानना ज़रूरी है। सो प्लीज़ डोंट लीव। कुछ लोग इतना ये सुन करके चले जाते हैं, सो दैट वाज फॉर देम। सो येस, वो मिस करते हैं आपको, वो सोचते हैं आपके बारे में बहुत कुछ, वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। 100% ऐसा अलोननेस के कार्ड को देख करके मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने ऐसा सीन अभी बनाया है आपकी आंखों के सामने कि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आपके बगैर बहुत खुश हैं, ऐसा वो दिखा रहे हैं आपको। शायद कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं आपके बगैर, उन्हें आपकी याद नहीं आती है, या वो आपको मिस नहीं करते हैं, या उनको आपको से कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा दिखाते हैं मगर रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी ये है कि वो आपको याद करते हैं और बेहद याद करते हैं और बेहद मिस करते हैं। आपको कॉल मैसेजेस, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? लेज़ीनेस का कार्ड आया है यहाँ पर। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये वीडियो एक फ़ीमेल वॉचर देख रही हैं और आप अपने पार्टनर, आपके जो मेल पार्टनर हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, आप एक मेल हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने फीमेल पार्टनर के बारे में जो भी सिचुएशन है आपकी, आप देख रहे हैं। लेकिन बात सभी लोगों के लिए सेम है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं, चाहते हैं दिल से, मन से, लेकिन अभी फिज़िकल एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। ना आपको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं, ना आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, शायद आपको ब्लॉक कर दिया है। शायद यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव हैं, कुछ हॉलीडे के वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स पोस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें वो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और आपको जला रहे हैं, जेलस आपको कर रहे हैं, और उनका इंटेंशन आपको परेशान करने का है, ऐसा मुझे दिख रहा है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद वो इंटेंशनली आपको हैरान कर रहे हैं ये देखने के लिए कि उनके बगैर आप कैसे रहते हो, आप क्या फ़ील करते हो, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, या आप उनके पास आप उनके पास जाएं, उनसे अपने रिलेशनशिप के लिए रिक्वेस्ट करें, उन्हें समझाएं, मनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जानबूझकर आपके पास नहीं आना चाह रहे हैं। अब इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बिकॉज़ हमारे ये जो 2 कार्ड्स आए हैं वो कुछ लोगों के लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर के आए हैं। देखिए, 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन कि आपके पर्सन जानबूझकर आपको कॉल, मैसेजेस या टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको याद बहुत करते हैं, मिस बहुत करते हैं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, लेकिन कॉल, मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी अपने एक्टिव हैं, अपने आप को लेकर के अच्छे पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स पोस्ट करते होंगे उनके फ्रेंड्स के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में, या कुछ और भी, कोई वैकेशन ट्रिप है या XYZ कुछ और सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आया है स्ट्रेस का कार्ड। स्ट्रेस का कार्ड आया है और हमारे पास में आया है यहाँ फाइटिंग का कार्ड। सो ये उन लोगों के लिए है जिनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिनके बीच में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ अनयूजुअल ऐसा हुआ है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली रिलेशनशिप के अंदर कुछ टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं, कुछ चीज़ें, सिचुएशन चेंज हो गई हैं, और ये इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ करके या आपको ब्लॉक कर दिया है, या वो चले गए हैं, या अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई और व्यक्ति उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ये व्यक्ति उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है, या उनका इंटरेस्ट किसी और की तरफ आ गया हो, वो किसी और से अट्रैक्टेड हो। वो सिनेरियो भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शायद आप या आपके पार्टनर के बीच में कुछ बहस हुई हो, किसी तरीके का कुछ मनमुटाव हुआ हो, कुछ झगड़ा हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़, या आप इस बात को जानते हैं एक बात, और शायद आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात को अभी जानते भी नहीं हैं कि आपके पार्टनर किसी और के थ्रू अट्रैक्टेड है। ठीक है, मगर आपके दिल दिमाग में एक तरीके की फाइटिंग चल रही है। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों मैसेजेस नहीं कर रहे हैं, क्यों कॉल नहीं करते हैं, यहाँ आपको मिस बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको परेशान कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। 5th नंबर का कार्ड हमारे पास आया है कॉन्शियसनेस का। वो सोचते बहुत हैं आपके बारे में, अप्रोच करना चाहते हैं, मगर कर नहीं रहे हैं, अभी भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर्स अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली। और रीज़न इसमें से हो सकता है एक कि वो जेलस आपको कराना चाहते हैं, और एक मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांग फैक्टर लग रहा है कि वो किसी इन्फ्लुएंस के अंदर है, और जिसके भी इन्फ्लुएंस में है वो व्यक्ति उनके माइंड पर हावी हो रहा है, उन्हें आपसे दूर रखने की, आपसे दूर करने की सलाह दे रहा है, मशवरा दे रहा है। वो काम हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई और लव इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो आपको अभी इन नियर फ्यूचर कॉल या मैसेज या अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस में। चलिए पुल करते हैं यहाँ से कुछ कि एक्चुअली ये रीडिंग के बाद में अब मैंने सोचा कि मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि वो आपको कॉल, मैसेजेस या अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने यहाँ देखा कि इन्फ्लुएंस में है वो, थोड़ा और डिटेल में जाने की, झांकने की कोशिश करनी है मुझे। एक ही रीडिंग के अंदर 2 क्वेश्चन कर रही हूँ, ठीक है।
सो फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या वो आपको मिस करते हैं। डेफिनेटली येस, वो आपको मिस करते हैं। वो दिखा नहीं रहे हैं, वो जता नहीं रहे हैं, इन्फ्लुएंस के अंदर कुछ है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये टैरो से, इस डेक से क्वेश्चन मैं ये कर रही हूँ कि आपके पार्टनर किस रीज़न की वजह से, वो क्या वजह है कि वो आपको कॉल, मैसेजेस या आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। मिस करते हैं लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न है। आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं लेकिन आपको कॉल, मैसेजेस या आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्या वजह है। बॉटम ऑफ द डेक से भी मैं 2 कार्ड पुल करूंगी बेटर आइडिया लेने के लिए। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इट मे और मे नॉट रेजोनेट। हर्मिट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में, ओ गॉड, और हमारे पास में आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। देखते हैं क्या है सिचुएशन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है फर्स्ट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओ वाओ, द लवर्स, ब्यूटीफुल। मेन आर्काना की साइड से हमारे पास में द लवर्स का कार्ड आया है, ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास में आया है द हर्मिट, अगेन मेन आर्काना की एनर्जी है ये। और हमारे पास में आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, सो अगर वो आपको मिस करते हैं तो आपको कॉल, मैसेजेस क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी सिचुएशन यहाँ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जेन्युइनली अपने काम को लेकर के अभी काम में बिज़ी हैं। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो एक्चुअली जेन्युइनली अपने काम को लेकर के बिज़ी हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स बहुत स्ट्रांगली, मुझे उनके फादर दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी मदर हो सकती है, मगर इन शॉर्ट उनकी फैमिली उन्हें आपसे बात नहीं करने देना चाहती है, आपसे दूर रख रही है। या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और पर्सन है, आपके अलावा कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से। ठीक है, उनका इंटरेस्ट कहीं और चला गया है। शायद उनकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मदर हो, कोई फीमेल फिगर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, उनकी सिस्टर हो सकती हैं, लेकिन कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनके पेरेंट्स उन्हें रोक करके रख रहे हैं, आपके पास आने नहीं दे रहे हैं, आपसे बात नहीं करने दे रहे हैं, आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पार्टनर का लव इंटरेस्ट कहीं और शिफ्ट हो गया है, उनका माइंड कहीं और शिफ्ट हो गया है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि वो एक्चुअली काम में बिज़ी हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर उनकी फैमिली उनको रोक रही है, हमारे पास में ना दोनों डेक से फाइटिंग का कार्ड आया है। ठीक है, दोनों ही डेक से हमारे पास में फाइटिंग का कार्ड आया है। ठीक है, सो अगर उनकी फैमिली उन्हें रोक रही है आपके पास आने के लिए, तो वो उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए ही हो रहा है, उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके पर्सन एक्चुअली आपके पास लॉयल हैं, आपसे लॉयल हैं, आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज उनके
पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको आपके इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, तो वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, वहाँ हीटअप कॉन्वर्सेशंस हो रहा है, वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पार्टनर उन्हें समझा रहे हैं, मना रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पार्टनर जॉब के अंदर स्टक हो गए हैं तो उनके ऊपर बर्डन बहुत है। हो सकता है कि उनके बॉस हैं या उनके पास में कुछ टाइम लिमिट है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करने के लिए, या अपना जो भी काम है वो लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करने के लिए, वहाँ पर भी वो एक्चुअली अपना ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं, एनर्जीज यूज़ कर रहे हैं, उनका दिमाग खर्च हो रहा है, उनकी एनर्जीज यूज़ हो रही है। वहाँ भी उनके कमिटमेंट्स हैं, वो कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब आती है बात थर्ड, कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में इंटरेस्टेड हैं या किसी और रिलेशनशिप के अंदर इंटरेस्टेड है, या उन्हें किसी और से अपना इंटरेस्ट बना लिया है। लेकिन जहाँ पे भी उनने अपना इंटरेस्ट बना लिया है आपको छोड़ करके, वो किसी और के साथ में एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, वहाँ पर भी वो आपको याद ज़रूर करते हैं, आपको कंपेयर करते हैं। उनको ये लग रहा है कि आप ही उनके रियल पार्टनर हैं, आप ही उनकी लाइफ में उनके सोलमेट हैं, या उनकी एक सोलमेट है, यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम है, लेकिन ट्विन फ्लेम मुझे कम दिख रहा है, यहाँ मुझे सोलमेट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उन्हें वहाँ ये एहसास हो रहा है, वो वहाँ से शायद आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले पर्सन ने, वो थर्ड पार्टी ने उन्हें रोक करके रखा है, अटका करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब एनर्जीज़ में हैं, उन्हें तकलीफ़ हो रही है, उन्हें धोखा मिला हो ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने आपके बारे में कुछ गलत आपके पार्टनर को बता दिया हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उन्हें चीट किया हो। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत स्लीपलेस नाइट्स वो निकाल रहे हैं। वो अभी एक हर्मिट मोड में चले गए हैं, कैसे एकदम अलग हो गए हैं, चुप हो गए, ना ज़्यादा बातचीत करना है, ना ज़्यादा किसी से मिलना है, कुछ नहीं, वो एक अपनी अलग दुनिया में चले गए हैं। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक फादर फिगर, जो कि उनके पेरेंट हो ऐसा मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कि उन्हें अप्रोच नहीं करने दे रहे हैं आपको। तो ये सारी सिचुएशन आई होप आपको समझ आ गई हो। 2-3 तरीके की रीडिंग के अंदर 3 सिनेरियोज आए हैं मेरे पास में। जो भी आपकी सिचुएशन हो, जो भी, लेकिन आपके पार्टनर आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, लेकिन वो इस एनर्जी में से जब भी निकलेंगे वो आपको अप्रोच करेंगे, पर इस वक्त फंसे हुए हैं। आना चाहते हैं आपके पास में, लेकिन आ नहीं रहे हैं आपके साथ में। ये दोनों कार्ड्स बहुत सुंदर आए। देखिए, ट्विन फ्लेम की बात मैंने की थी, है ना, मैंने यहाँ सोलमेट की बात की थी आपके साथ में, और मैंने कहा था ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, लेकिन मुझे कम दिख रही है। अब यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। सो देखिए, अभी वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ में एक खूबसूरत फ्यूचर देखते हैं। आपसे दूर चले गए हैं, ये बात बहुत सही है कि वो दूर चले गए हैं, आपसे डिस्टेंस में आ गए हैं आप दोनों, लेकिन आपके साथ में एक बहुत अच्छा परिवार देखते हैं, एक बहुत अच्छी लाइफ देखते हैं, अपनी कंप्लीट लाइफ देखते हैं वो आपके साथ में। आप उनकी मेमोरीज़ के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, नहीं, आप उनकी मेमोरीज़ के अंदर हैं। वो जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ में हैं, आपको याद करते हैं। समवेयर उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, बट एक्चुअली ये सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ में हुई हो। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को बहकाया हो, शायद आपके खिलाफ करा हो, क्योंकि यहाँ पे द फूल का कार्ड आया है। तो हो सकता है, अभी मैं सोच ही रही हूँ कि आपके पर्सन को बहकाया हो और मेरी नज़र पड़ी द फूल के कार्ड पे। तो ये सारी सिचुएशंस मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। उन्हें वक्त लगेगा आपके पास, आपको अप्रोच करने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है,
हिम्मत करने की ज़रूरत है। एक ये बात सोचनी है कि अगर उन्हें आप चाहिए उनकी लाइफ में, तो उन्हें हिम्मत करके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपके पास आना पड़ेगा। हिम्मत करनी है। बहरहाल अभी वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, 100% आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग करते हैं, और यहाँ पर बहुत टूटे हुए हैं आपके बिना, अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना, आपके पास वापस आना चाहते हैं, मगर उनके दिल दिमाग में दुविधा चल रही है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि किसी ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया है, उनके कान भरे हैं। दोनों कार्ड्स सेम सिचुएशन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पुल करते हैं कुछ डेज, कुछ मंथ्स और कुछ इनिशियल्स। आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके लेटर का फर्स्ट वर्ड हो सकता है, आपके पार्टनर के लेटर का फर्स्ट वर्ड हो सकता है ना। तो आज मैं देखूंगी जितने गिरेंगे, आई विल शफल फॉर 5 टाइम्स। जो भी गिरेंगे वो हम पिक करेंगे। ओके, गिर नहीं रहे हैं, सो आई विल जस्ट रैंडमली सिलेक्ट। दो और लूँगी मैं। कौन से लकी मंथ हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए, वो चेक करेंगे। यहाँ से 4 डेट लकी मंथ्स निकालूंगी। 4 आपके रिलेशनशिप के लिए कौन से लकी मंथ्स हो सकते हैं। और लकी डेट्स कौन सी हो सकती है आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, बहुत सारी गिर गई, एक पूरा बंडल ही गिर गया है नीचे। 2 और लूँगी। तो चलिए, लकी मंथ कौन सा हो सकता है आपका। अप्रैल, सितंबर, जुलाई, जून। ये आपकी या आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं, आपके लिए ये लकी मंथ हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। देखते हैं लकी डेट्स हमारे पास में क्या आई है। 24, 19, 11, 12, 29, 16, 21, 8, 3, 1, 23, 31 एंड 25। अब देखते हैं इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट हो सकता है। जी, जेड, एस, जे, एच, यू, डी, बी, वी, आर, ए एंड पी। देखिए, सिचुएशन जो भी हो, हिम्मत से काम लीजिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए। आप खुश रहेंगे, आप प्रे करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी एनर्जीज़ आपके पार्टनर तक पहुंचेगी। चाहे हम
कितने भी फिज़िकल डिस्टेंस पे हो, चाहे हम यहाँ हो, हमारा पार्टनर दुनिया के किसी भी कोने में है, हम अपने दिल से उनके दिल तक पॉजिटिविटी पहुँचा सकते हैं, अपनी पीस उन तक पहुँचा सकते हैं सिर्फ प्रे करने से, ईश्वर से गाइडेंस लेने से, गाइडेंस मांगने से और प्रार्थना करने से बड़े प्रॉब्लम्स का सलूशन आ गया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मैनिफेस्ट कीजिए, प्रे कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आप दुखी रहेंगे तो आपके पर्सन भी हर्ट रहेंगे, दुखी रहेंगे, सैड एनर्जीज़ में रहेंगे। ओके, सो आपको खुश रहना है, आप खुश रहेंगे तो उन तक वो खुशियाँ पहुँचेंगी और वो आपको अप्रोच जल्दी कर पाएंगे। अगर आप उदास रहेंगे तो उनकी एनर्जीज़ ऑलरेडी डाउन है इस वक्त, ऑलरेडी वो सैड एनर्जीज़ में है, ब्रोकन एनर्जीज़ में है जैसे आपने देखा, सो वो डिसीजन जल्दी ले ही नहीं पाएंगे। सो पीस अपने दिल में रखिए और उन्हें भी सेंड कीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।